फिल्म की स्टोरी शुरू करने से पहले आपको अल्जाइमर नाम के एक मानसिक रोग के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये इस फिल्म का बेस है। अल्जाइमर एक मानसिक रोग है जिसमें इंसान की मेमोरी वीक होती चली जाती है और एक समय आने पर ये इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि अल्जाइमर से ग्रसित शख्स सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि वो अपने रोजमर्रा के काम भी या करीबी रिश्ते ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके माता पिता, बच्चे या फिर आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। इस बीमारी में इंसान सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, मगर कुछ साइंटिस्ट इस बीमारी के इलाज की खोज में लगे हैं और वो इस खोज में सफलता पाने के बहुत ही नजदीक है। और इस खोज के लिए सबसे अहम जरूरत है शार्क्स की, क्योंकि साइंटिस्ट शार्क्स के जरिए वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अल्जाइमर के मरीजों का इलाज हो सकेगा। और इसके लिए साइंटिस्ट ने शार्क्स को एक तरह का इंजेक्शन लगाया है जिससे शार्क्स के दिमाग में वो प्रोटीन बन सकेगा जिससे अल्जाइमर के मरीजों का इलाज किया जाएगा। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट की गई एक शार्क साइंटिस्ट की लेबोरेटरी से भाग गई है और फिर उस शार्क ने एक बड़ी नाव पर हमला कर दिया जिस पर कुछ लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे थे, और उस शार्क ने उस नाव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन लोगों को वो खाने ही वाली थी कि वहां पर कार्टर आ जाता है और वो शार्क को पकड़ लेता है। कार्टर लेबोरेटरी में ही साइंटिस्ट के साथ काम करता है और वो शार्क्स का एक विशेषज्ञ है जो साइंटिस्ट के लिए शार्क्स को हैंडल करता है। कार्टर एक स्पेशलिस्ट है जिसे शार्क्स को कंट्रोल करना बखूबी आता है और वो इसमें माहिर है क्योंकि उसे इस काम का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स डीप ब्लू सी। फिल्म अब आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि सुजैन, जो कि साइंटिस्ट ग्रुप की लीडर है, उसे उनके इन्वेस्टर ने बुलाया है जिसका नाम सैमुअल है, और वो सुजैन को न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि आपकी प्रयोगशाला से एक शार्क भाग गई और उसने कुछ लोगों पर हमला भी किया और ये न्यूज़पेपर में तक छप गई। और सैमुअल कहता है कि मैंने पहले ही आपके इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं और अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है और अब हम आगे इस प्रयोग के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। और फिर वो सुजैन को अपनी खोज वहीं पर रोकने के लिए कहते हैं, जिस पर सुजैन सैमुअल से सिर्फ 2 दिन का समय और मांगती है और कहती है कि हम काफी नजदीक हैं खोज के और मैं 2 दिन में आपको एक ऐसी दवा बना के दूंगी जिससे आपका सारा घाटा फायदे में बदल जाएगा। और फिर सुजैन को 2 दिन का समय और मिल जाता है और अब बताया जाता है कि सैमुअल भी 2 दिन के लिए इनकी खोज को अपने सामने कामयाब होते देखने के लिए पहली बार लैब आए हैं, जहां वो देखते हैं कि साइंटिस्ट ने काफी सुंदर लैब बनाई है जिसका नाम एक्वाटिका है। और फिर सुजैन बताती है कि इस जगह पर पहले जहाजों का फ्यूल स्टेशन हुआ करता था जिसे हमने खरीद लिया और फिर इस जगह को रेनोवेट करके हमने यहाँ पर लेबोरेटरी बनाई जिसका नाम एक्वाटिका रखा। और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि ये लैब यानी कि एक्वाटिका आधी पानी के ऊपर बनी है और आधी पानी के नीचे। और अब दिखाया जाता है कि सैमुअल कार्टर से मिलता है और वो देखता है कि कैसे वो शार्क्स के साथ खेल रहा है और वहीं पर उसे जेनिस भी मिलती है जो उनकी टीम की ही एक साथी साइंटिस्ट है और वो सैमुअल को एक्वाटिका घुमाती है। तभी हम देखते हैं कि एक्वाटिका में सभी काम करने वाले लोग वीकेंड पर अपने घर जा रहे हैं और तभी जेनिस सैमुअल को बताती है कि उसके जैसे कुछ ही लोग हैं जो वीकेंड में भी काम करते हैं, बाकी सब अपने घर चले जाते हैं। और फिर जेनिस सैमुअल को बताती है कि ब्रेंडा यहाँ पर तूफान और मौसम की जानकारी देती है और साथ ही वो यहाँ पर इमरजेंसी और सभी तरह के संदेश भेजने का काम भी करती है। और यहाँ के किचन में एक कुक भी है जिसका नाम डेविड है जो सबके लिए यहाँ पर खाना बनाता है। उसके बाद यहाँ 2 और लोग भी हैं जिनमें से उनका एक साथी साइंटिस्ट जिम है और वो जेनिस का हस्बैंड भी है। और यहाँ पर टॉम भी है जो इस जगह के मेंटेनेंस का काम देखता है और वो कार्टर का एक अच्छा दोस्त भी है। और अब जेनिस और उसका हस्बैंड सैमुअल को बताते हैं कि उन्होंने शार्क्स के दिमाग में हार्मोन्स को बढ़ाने वाला इंजेक्शन लगाया है और उससे शार्क्स के दिमाग में काफी मात्रा में प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन इतना स्ट्रांग होगा कि यकीनन वो अल्जाइमर की बीमारी को चंद दिनों में ही पूरी तरह से ठीक कर देगा। और फिर आपकी इस दवाई को मार्केट में बेचकर आप इतना पैसा बना सकते हैं जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ सुजैन कार्टर को बताती है कि उन्हें 2 दिन में ही अब शार्क्स पर टेस्ट करना होगा, नहीं तो उनका इन्वेस्टर यानी कि सैमुअल ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर देगा और फिर उन सब की नौकरी भी चली जाएगी। पर कार्टर कहता है कि अभी शार्क्स पर एक्सपेरिमेंट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमने जो शार्क्स को हार्मोन का इंजेक्शन दिया था उसके असर से शार्क्स अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है और अब शार्क्स एक दूसरे पर ही हमला कर रही है। और कार्टर कहता है कि मैंने देखा है कि कैसे सिर्फ एक शार्क ने पूरी की पूरी बोट को तहस नहस कर दिया था, पर सुजैन कहती है कि अब उन्हें ये करना ही होगा क्योंकि अब ये उनका आखिरी मौका होगा। और फिर हमें पता चलता है कि समुद्र में एक तेज तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है जो एक्वाटिका की तरफ ही आ रहा है और अब बताया जाता है कि टेस्ट करने के लिए शार्क को पकड़ के लाना होगा।
जिसके लिए कार्टर लेबोरेटरी के नीचे पानी में जाता है जहां शार्क्स को फेंसिंग बनाकर रखा गया है। मगर तभी शार्क्स कार्टर पर हमला कर देती है तो कार्टर उन्हें मारने के लिए अपनी गन निकालता है और गन देखते ही वो शार्क्स वहां से दूर भाग जाती है। और साथ ही वो शार्क्स उल्टा स्विम कर रही थी, जबकि शार्क्स कभी भी उल्टा तैर नहीं सकती है। और ये सब कुछ लैब में मौजूद सब लोग नीचे टनल में लगे कैमरे की मदद से देख रहे थे। और शार्क्स का ऐसा बिहेवियर देखकर सब हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि कोई शार्क इतनी समझदार कैसे हो सकती है कि वो गन को भी पहचान जाए और पीछे हट जाए। और तभी शार्क्स वहां लगे सारे कैमरास को भी तोड़ देती है। मतलब अब शार्क्स इतनी ज्यादा समझदार हो चुकी हैं कि वो गन से लेके कैमरा को भी पहचानती है। मगर फिर किसी तरह से कार्टर एक शार्क को पकड़ के लेबोरेटरी तक ले ही आता है और फिर सुजैन उस शार्क के दिमाग से प्रोटीन को निकालती है। और जब वो उस प्रोटीन को टेस्ट करके देखते हैं तो वो पाते हैं कि उस प्रोटीन ने तुरंत ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। और अब साइंटिस्ट की सारी टीम बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उन लोगों ने उस टेस्ट में सफलता पा ली थी और आखिरकार अल्जाइमर का इलाज खोज निकाला था। लेकिन तभी वो शार्क जेनिस के हस्बैंड यानी कि जिम पर हमला कर देती है और उसका हाथ खा जाती है। और ये देखते ही कार्टर उस शार्क को मारने के लिए उस पे बंदूक तान देता है, पर सुजैन ये देखकर तुरंत ही उस शार्क की जान बचाने के लिए उसे वापस पानी में नीचे गिरा देती है। जिसके बाद ब्रेंडा तुरंत ही इमरजेंसी में बचाव दल को सूचना देती है और फिर बचाव दल का एक हेलीकॉप्टर वहां पर मदद के लिए पहुंच भी जाता है। और फिर वो लोग जिम को बाहर तूफान में जाके हेलीकॉप्टर में चढ़ाते हैं, पर तभी हेलीकॉप्टर की रस्सी खींचने वाली मशीन खराब हो जाती है और फिर जिम पानी में गिर जाता है जहां उसे शार्क पकड़ लेती है। और फिर वो शार्क पूरे हेलीकॉप्टर को भी पानी में खींचती है और वो हेलीकॉप्टर वहां के कम्युनिकेशन टावर पे ही टकरा के ब्लास्ट हो जाता है। और इसी ब्लास्ट में ही ब्रांडा भी मारी जाती है और वो इतने जोर का ब्लास्ट था कि पूरी की पूरी लेबोरेटरी ही हिल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि शार्क्स अब जिम को अपने मुंह में दबाकर लाती है और लैब के ग्लास पर लाकर मार देती है, जिससे लैब का ग्लास टूट जाता है और पानी अंदर आ जाता है, जिससे बचकर वो सब लोग लैब से बाहर भागते हैं और लैब का दरवाजा बंद कर देते हैं। और फिर वो लोग वहां से निकलने के लिए दूसरी तरफ का दरवाजा खोलने जाते हैं, पर तभी कार्टर कहता है कि ये दरवाजा नहीं खोला जा सकता है क्योंकि इसके पीछे भी पानी है। दरअसल ब्लास्ट के कारण जगह जगह से एक्वाटिका लैब टूट गई थी और उसमें पानी भरने लगा था और उसी पानी के जरिए अब शार्क्स भी लैब के अंदर तक घुस चुकी थी। और फिर अब कार्टर कहता है कि ऊपर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है बाहर जाने का, और वो रास्ता है नीचे पनडुब्बियों वाला कमरा। और अगर वो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वो लोग पनडुब्बियों के जरिए बाहर निकल सकते हैं, पर पनडुब्बियां सबसे नीचे के फ्लोर पर है, इसलिए अब सब लोग नीचे के फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उनका कुक डेविड भी फंस गया है और अब किचन तक भी पानी भर गया है। और अब बताया जाता है कि शार्क्स इतनी ज्यादा होशियार और ताकतवर हो गई हैं कि वो लेबोरेटरी में लगे लोहे के दरवाजे भी आसानी से तोड़ रही हैं। और इसीलिए सैमुअल सुजैन से पूछता है कि एक मछली इतनी ज्यादा होशियार कैसे हो गई है कि वो हमारा पीछा कर रही है, वो भी हम सबको मारने के लिए। तो सुजैन सैमुअल को बताती है कि हमने गैर कानूनी काम करा है। शार्क्स का दिमाग पहले इतना बड़ा नहीं था कि उसमें हमारी जरूरत के मुताबिक प्रोटीन बन सके, इसीलिए हमने पहले कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन देके शार्क्स का दिमाग बड़ा करा ताकि उसमें ज्यादा प्रोटीन बने। और दिमाग बड़ा हो जाने की वजह से ही अब शार्क जरूरत से ज्यादा होशियार भी हो गए हैं, पर हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और ये बात जानने के बाद सब सुजैन पर गुस्सा होते हैं, पर सुजैन कहती है कि जरा सोचो, इस खोज से कितने लोगों की जिंदगी बच जाएगी। जो लोग अल्जाइमर की बीमारी से मर जाते हैं, अब हम उन्हें एक नई जिंदगी दे सकेंगे। तो कार्टर कहता है कि उन लोगों का क्या जिनकी जान चली गई, जैसे कि जिम और ब्रेंडा, और अब भी न जाने कितने लोग मरेंगे, यह पता नहीं उनमें से कोई भी बचेगा या नहीं। और ये सब सिर्फ तुम्हारे एक खोज के पागलपन में हुआ है। और अब दूसरी तरफ बताया जाता है कि डेविड के किचन में भी एक शार्क घुस गई है और वो शार्क डेविड के पालतू तोते को भी खा जाती है। और फिर वो डेविड के पीछे आती है, पर डेविड बचने के लिए खुद को वहीं रखे ओवन में ही बंद कर लेता है। मगर चूंकि शार्क सब जरूरत से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं तो वो ओवन को भी ऑन कर देती है और साथ ही वो बार बार ओवन पर मारती है ताकि वो ओवन को तोड़ के डेविड तक पहुंच सके। मगर डेविड के पास एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी जिससे वो ओवन को ऊपरी तरफ से काट कर ओवन के ऊपर चला जाता है और बाहर निकल जाता है। और बाहर जाकर डेविड अपना लाइटर जलाकर उस शार्क के ऊपर फेंक देता है। चूंकि किचन की गैस की पाइपलाइन फूट चुकी थी और डेविड के लाइटर फेंकते ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है और वो शार्क वहीं मर जाती है। और अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ कार्टर सबके साथ पनडुब्बियों के पास पहुंच जाता है, मगर वहाँ सारी की सारी पनडुब्बियां पहले से ही टूटी फूटी पड़ी थी और सब अंदाजा लगाते हैं कि ये शार्क के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। मतलब कि शार्क्स अब उनके बाहर जाने के भी एक एक करके सारे रास्ते खत्म
खत्म करती जा रही थी। और अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ना हम बिना पनडुब्बियों के ही तैर के बाहर निकल जाए, और दूसरी तरफ टॉम कहता है कि यहाँ एक दरवाजा है जिसके पीछे लिफ्ट की जगह है, हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और इसी बात पर वहाँ पर बहस होने लग जाती है। तो सैमुअल जोर से चिल्लाता है और कहता है कि बहस बंद करो, हम पहले इस पूल को बंद करेंगे, क्योंकि दरवाजा खोलने से यहाँ हवा का दबाव बनेगा, जिससे प्रेशर बढ़ने से ये पूल ओवरफ्लो हो सकता है और शार्क्स का खतरा तो यहाँ पर है ही, इसलिए अब उसी दरवाजे से हम बाहर जाएंगे। और सैमुअल के इतना कहते ही पीछे से उसी पूल से निकलकर एक शार्क सैमुअल को खा जाती है। और ये देखकर तो वहाँ सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और टॉम तो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं इंतजार करेगा और फिर बचाव दल आके उन्हें यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। पर कार्टर टॉम से ही पूछता है कि लोहे की बनी इस लेबोरेटरी की दीवारें कितना पानी का प्रेशर झेल सकती हैं। तो टॉम कहता है कि 3200 टन दबाव तक झेल सकती है, और अगर उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो धीरे धीरे करके ये पूरा एक्वाटिका ही ढह जाएगा। तो कार्टर इतना कहता है, तो क्या ये सब देखने के लिए तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो? जिस पर टॉम कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो सब उस दरवाजे से बाहर लिफ्ट एरिया में निकल जाते हैं। पर उसी दौरान उस समुद्री पूल पर दरवाजा खोलने से दबाव बनता है और तेजी से उसका पानी ओवरफ्लो होकर दरवाजे से रिसने लगता है और लिफ्ट एरिया में भर जाता है। मगर किसी तरह से कार्टर और टॉम मिलकर उस दरवाजे को बंद करते हैं, जिससे पानी को भरने से रोका जा सके। मगर तभी बताया जाता है कि एक शार्क उनके पीछे उस दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस आती है। तो वो लोग जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते हैं और फिर कार्टर ऊपरी मंजिल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। मगर वो दरवाजा वो जैसे ही खोलता है तो उस दरवाजे के पीछे भी पानी था, जो तेजी से वहाँ से निकलने लगता है। और अब लिफ्ट एरिया में और भी तेजी से पानी बढ़ने लग जाता है। और दूसरी तरफ ऊपर से आग की लपटें नीचे गिर रही थी, क्योंकि ऊपर दो ब्लास्ट जो हुए थे। और अब उसी दौरान ऊपर चढ़ने की सीढ़ियों के स्क्रू ढीले होकर निकल जाते हैं और वो सीढ़ियां भी टूट के नीचे गिरती है, जहां किसी तरह से लगभग सब अपना संतुलन बना लेते हैं। पर जेनिस का हाथ फिसल जाता है और वो शार्क वाले पानी में नीचे गिर जाती है। और फिर कार्टर उसे हाथ देने को कहता है, पर उसी दौरान नीचे से शार्क उसे खींच लेती है और जेनिस को भी खा जाती है, जिसके बाद सब काफी निराश हो जाते हैं। और तभी उन्हें ऊपरी मंजिल से कुछ आवाजें आती है और वो सब और ज्यादा डर जाते हैं। पर ऊपर कोई और नहीं बल्कि उनका शेफ डेविड था। और फिर डेविड एक रस्सी के सहारे से उन सबको ऊपर खींच लेता है। और फिर वो लोग अब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वो सीढ़ियों के जरिए यहाँ से निकल जाएंगे। पर डेविड उन्हें बताता है कि सीढ़ियों पर तो पहले से ही पानी भरा हुआ है, यानी कि अब वो सीढ़ियों से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। और तभी कार्टर कहता है कि यहाँ से ऊपरी पानी की सतह सिर्फ 60 फीट है, यानी कि हम बाहर निकलने के काफी नजदीक है। और तभी कार्टर को याद आता है कि इसी फ्लोर पर एक इमरजेंसी एग्जिट डोर है, यानी कि आपातकालीन द्वार, जिससे वो लोग बाहर निकल सकते हैं। पर तभी टॉम कार्टर को बताता है कि अगर वो किसी तरह से प्रयोगशाला में जा सके तो वहाँ पर एक मशीन है जो ऊपर के मालों में जमा सारा पानी निकाल सकती है, और फिर हम सीढ़ियों के रास्ते से ही बाहर निकल सकते हैं। और फिर कार्टर और टॉम वापस उसी प्रयोगशाला में जाते हैं जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। और कार्टर टॉम को ऊपर की सतह पर ही छोड़कर प्रयोगशाला में पंप चालू करने के लिए जाता है। पर उसी दौरान कार्टर के सामने जिम की डेड बॉडी आ जाती है और वो बुरी तरह से डर के ऊपर आ जाता है और वो टॉम से हेल्प मांगता है। और अब की दफा टॉम और कार्टर दोनों ही नीचे जाते हैं और वो पंप भी चालू कर देते हैं। और जैसे ही अब वो लोग ऊपर वापस जाने ही वाले थे, वहाँ पर टॉम के पीछे से एक शार्क आ जाती है और वो टॉम के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और साथ ही वो शार्क उस मशीन यानी कि पानी निकालने वाले पंप को भी तबाह कर देती है। और ये सब देखकर कार्टर वहाँ से भागता है और किसी तरह से अपनी जान बचा के वो वहाँ से निकलता है। और दूसरी तरफ बताया जाता है कि सुजैन भी उसका बनाया फॉर्मूला लेने के लिए उसके कमरे में जाती है, पर डेविड उसे जाने से रोकता है। तब सुजैन डेविड को बताती है कि उनकी खोज सफल हुई है और इतने लोगों ने उसके लिए कुर्बानी दी है और सबकी कुर्बानी जाया हो जाएगी अगर वो फॉर्मूला के पेपर्स वो नहीं लाई तो, इसलिए उसे वो अल्जाइमर के इलाज का फॉर्मूला लाना होगा। मगर जैसे ही सुजैन वो फॉर्मूला लेने जाती है तो एक शार्क उसके पीछे वहीं आ जाती है, पर सुजैन उस शार्क को वहीं लगे हाई वोल्टेज के तारों से करंट देकर मार देती है। पर उसी दौरान वो फॉर्मूला के पेपर्स भी पानी में गिर के करंट में जल जाते हैं। तभी कार्टर और डेविड सुजैन को ढूंढते हुए आते हैं और सुजैन टॉम के बारे में पूछती है तो कार्टर बताता है कि वो उसे नहीं बचा सका और अब उनके पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो वही इमरजेंसी डोर था जिसका जिक्र कार्टर ने पहले भी करा था। और अब बचे हुए सभी लोग उसी कमरे में जाते हैं और इमरजेंसी डोर से निकलने की प्लानिंग करते हैं। और कार्टर कहता है कि वो वॉल्व खोल के इस कमरे को पानी से भर देगा, जिसके बाद सबको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सांस रोकनी होगी।
होगी और नीचे से आने वाला पानी का प्रेशर इतना तेज होगा कि वो हम सबको कुछ ही पलों में पानी की ऊपरी सतह पर पहुंचा देगा। और कार्टर कुछ लाइफ जैकेट और फायर एक्सटिंग्विशर देकर कहता है कि इसे पानी में ही छोड़ देना, क्योंकि रंग बिरंगी चीजें शार्क्स को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये शार्क्स का ध्यान बटाएगी। और फिर वो लोग ऐसे ही करते हैं और पानी से बाहर निकल जाते हैं। मगर तभी डेविड को शार्क पकड़ लेती है, पर डेविड काफी बहादुर है और उसने पहले भी शार्क से अपनी जान बचाई थी और वो अब एक बार फिर से शार्क पर अपने लॉकेट से ही हमला करता है और वो शार्क की आंख में लग जाता है और फिर वो शार्क डेविड को छोड़ देती है। और ये देखते ही कार्टर डेविड को बचाकर किनारे ले आता है, जिसके पास सुजैन उसके पैर में एक पट्टी बांध देती है। और फिर कार्टर सुजैन को बताता है कि ये आखिरी बची शार्क है और ये यहाँ से भागना चाहती है और वो विशाल समुद्र के गोते लगाना चाहती है। पर सुजैन कहती है कि उस शार्क को अगर जाने दिया तो वो बहुत तबाही मचाएगी, इसलिए हमें उसे मारना होगा। और कार्टर भी यही करना चाहता था। तो कार्टर सुजैन को कहता है कि वो तीर में बारूद भर रहा है और फिर वो तीर शार्क को मारेगा। और जैसे ही वो तीर शार्क को लग जाए तो तुरंत ही तुम बैटरी के पॉजिटिव साइड में इसका तार लगा देना, जिससे एक धमाका होगा और वो शार्क मर जाएगी। मगर अब काफी देर हो चुकी थी और वो शार्क निशाने से अब काफी दूर चली गई थी और वो शार्क तेजी से पानी के अंदर की जाली तोड़कर भागने ही वाली थी। तो सुजैन कहती है कि चाहे तुम कितनी भी होशियार हो जाओ, पर तुम हो तो एक मछली ही ना। और वो इतना कहकर ही अपना हाथ चाकू से काटकर, यानी कि एक तरह से मछली का चारा बनकर वो पानी में कूद जाती है। और जैसे ही पानी में सुजैन का खून घुलता है तो शार्क को दूर से ही इसकी सुगंध आ जाती है और वो वापस सुजैन की तरफ आने लग जाती है। तो कार्टर भी सुजैन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर तब तक शार्क सुजैन के टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी और अब वो कार्टर के पीछे उसे खाने के लिए आती है। पर कार्टर को वो नहीं खा पाती, क्योंकि कार्टर शार्क के साथ काफी एक्सपीरियंस है और कार्टर शार्क के फिन को पकड़ लेता है। और अब वो शार्क वापस से वहाँ से निकलने के लिए जाली तोड़ने जाती है, पर ये सब कुछ डेविड भी देख रहा था। डेविड काफी घायल था, पर वो कार्टर को बचाने के लिए शार्क को तीर मारता है और वो तीर शार्क के फिन पर ही जा लगता है और फिन से वो आर पार होकर कार्टर को भी लग जाता है। और डेविड कहता है कि ये क्या कर दिया उसने, पर कार्टर दूर से ही चिल्लाकर डेविड को कहता है कि मेरी परवाह मत करो, तुम बैटरी में केबल लगा दो और इस शार्क को उड़ा दो। पर डेविड ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसमें कार्टर भी मारा जाएगा। और उसी दौरान कार्टर भी जाली को अंदर से कस के पकड़ लेता है और किसी तरह से वो शार्क से छूटकर अलग हो जाता है। और उसी दौरान डेविड भी तार बैटरी में लगा देता है और एक बड़ा धमाका होता है, जिससे वो शार्क मर जाती है। पर डेविड को लगता है कि कार्टर भी मारा गया है, पर तभी कार्टर पानी से बाहर निकलता है, जिसे देखकर डेविड काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि कार्टर मेरे लिए शार्क की तंदूरी लाना। और जैसे ही कार्टर पानी से बाहर आता है तो वो डेविड को कहता है कि कमाल करते हो तुम यार, 45 फुट की लंबी शार्क को छोड़कर तुमने मुझे ही निशाना बनाया। जिस पर डेविड कहता है कि उसने कोशिश तो करी, अगर वो ऐसा ना करता तो शार्क उसके टुकड़े टुकड़े कर चुकी होती। और तभी वहाँ पर बचाव दल भी आ जाता है, जिसे देखकर कार्टर कहता है कि आखिरकार ये लोग भी आ ही गए हमें बचाने के लिए। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।